नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल वो घड़ी जब या तो भारत क्रिकेट के तख्त पर अपनी बढ़तरी मजीद मुस्तहकम करेगा या न्यूजीलैंड एक बार फिर काली आंधी बनकर एशियाई देव को निगल लेगा। तारीख खुद को दोहराने जा रही है, मगर इस बार बाजी कौन लेगा ये सवाल हम है। 25 साल पहले नैरोबी में भारतीय टीम के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला न्यूजीलैंड आज फिर उसी कहानी को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्रिस गेल्स की सेंचुरी के जख्म अभी भी पुराने शायकीन को याद होंगे, लेकिन क्या इस बार शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तारीख बदल सकेंगे? ये भी अहम सवाल है। अभी वही भारतीय टीम है जो 2013 में इंग्लैंड के ख्वाब तोड़ चुकी है और 2017 में पाकिस्तान के हाथों 180 रन की तारीखी शिकस्त भी सह चुकी है, मगर इस बार दावा है कि सब तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से शुभमन गिल ने दबंग ऐलान कर दिया और उनका दबाव तो होगा, मगर हम उसे शिकस्त देंगे। मगर हकीकत ये है कि दबाव बड़े बड़े खिलाड़ियों के घुटने टिका देता है। क्या भारत इस बार अपनी मजबूत तरीन बैटिंग लाइन से वाकई तारीख रकम कर पाएगा? कीवीज का खामोश वार खतरा अंदर ही अंदर पकड़ा है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट सकाफत किसी सुपर स्टारडम पर नहीं बल्कि टीम वर्क, डिसिप्लिन और बेरहमाना क्रिकेट पे खड़ी है। यही वो टीम है जिसने 2000 में सचिन, गंगुली, द्रविड़ और कुंबले जैसे देवताओं को धूल चटाई थी। अब एक बार फिर सेंटनर और ब्रेसवेल जैसे खतरनाक स्पिनर्स जो हैं वो भारत के बल्लेबाजों का सब्र का इम्तिहान लेने को इस वक्त तैयार हैं। ये कोई राज नहीं है कि भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की तरतीब खासी सहूलत बख्श रही। एक ही वेन्यू, एक जैसे हालात और किसी बड़े इम्तिहान के बगैर सीधा फाइनल। कोच गौतम गंभीर कुछ भी कहें, मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर किसी टीम को फाइनल तक पहुंचने के लिए जिद्दोजहद ही न करनी पड़े तो वो वाकई चैंपियन कहलाएगा। और अगर फाइनल में मैट हेनरी न्यूजीलैंड के लिए दस्तयाब हुए तो भारत के लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है। बिल्कुल ऐसे ही हेनरी ना सिर्फ नई गेम को कंट्रोल करते हैं यासिर, बल्कि दबाव में भी महारत का वो खजाना रखते हैं। और सबसे अहम बात यह कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर ले तो फिर भारतीय स्पिनर्स को वो खतरा नहीं बनने देगा जो ग्रुप मैच में हमने देखा था। अब यहाँ दुबई में चमचमाती ट्रॉफी भारत के लिए बाज़ाहिर तयशुदा लगती है, मगर न्यूजीलैंड की तारीख गवाह है कि वो ऐसे मौके पर बड़ी टीमों को चौंका देती है। अगर ये मैच टीम वर्क और डिसिप्लिन पर आ गया तो शायद भारत का तिल्स्म एक बार फिर टूट जाएगा। इसी पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर, साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, हम देख रहे हैं कि दुबई की पिच है, इंडिया अनबीटन है और न्यूजीलैंड आज खेलेगा जो कि पिछला मैच इंडिया के हाथों हार चुका था। सरफराज साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, हम वेलकम करते हैं भारतीय साहबी चंद्रशेखर लुथरा जी ने भी हमें ज्वाइन किया है। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए। जी कप्तान जी, देखें, एक तो टॉस बड़ा वाइटल होगा कि कौन जीता है और फिर उसके बाद जो उनका फैसला होगा पिच को और कंडीशन को देख के ये फैसला करेंगे कि हमने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि दोनों कैप्टन काफ़ी मंजे हुए हैं और जो इंडिया का है शर्मा जी, वो तो वहाँ पे तमाम चीज़ों को परखा भी है, खेले भी हैं। And they are playing all the time the same ground, same pitch, same atmosphere, और उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी। लेकिन सैमसन जो है इनका न्यूजीलैंड के कैप्टन, उन्होंने काफ़ी बार कहा है कि हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है और कभी इस पिच पे खेल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और ये जो जिस तरह के अरेंजमेंट हैं, दे आर नॉट हैप्पी। और प्लेयर उनके न्यूजीलैंड के वो भी नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। तो ये मैं कहूँगा कि एक तो मामला ये मैच के बाद ही सामने आएगा कि कौन जीता है और क्या होता है। उसके बाद आईसीसी के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन लगती हैं। तो ये न्यूजीलैंड अगर जीतेगा तो मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ट्रैवल करके आप आए हैं तो मैच भी जीत के गए, तो फिर आप किस चीज़ का ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी टीमों को भी बीच में शरीक किया जाएगा। उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किए हैं कि ये मुख्तलिफ जगह से हमें लेके जाते रहे। तो बहरहाल लाहौर, कराची और रावलपिंडी में अगर खेलते हैं तो वो भी मुख्तलिफ जगह हैं। तो एनीवे ये तो एक अलग बात होगी। उसके बाद मैं कहूँगा कि अब दोनों टीमों में फिजिकल फिटनेस, तो मेरा ख्याल है कोहली साहब की जो इंजरी का बता रहे थे, नी इंजरी है, तो मेरा ख्याल है आज सुबह मैंने देखा ग्राउंड के अंदर वो हल्की सी बैटिंग कर रहे हैं बगैर पैड डाले। तो आई थिंक ही इज फुली फिट। उसके बाद ये अभी हेनरी साहब का
अपना यासिर साहब बताएं कि टीम के अंदर है या नहीं है, कौन उनकी सर अभी जगह मालूम है। पड़ता है तो आपकी गोशगुजार अपडेट करते हैं कि क्या बना है उनका। अभी कुछ ही देर में अपडेट आने वाली है, लेकिन इससे पहले कि मैं चंद्रशेखर की तरफ जाऊं, आपको मनाजिर दिखाते हैं दुबई स्टेडियम के कि जहां पे शायकीन जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और आप ये बड़ी तादाद भारतीय शायकीन की देख सकते हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, जो बातें की हैं सरफराज नवाज साहब ने, आप मुस्कुरा रहे थे उन बातों के ऊपर। एक तो वो मुस्कुराने की वजह बताइए, दूसरा ये बताइए कि भारत ने 2019 का वर्ल्ड कप जो था और 23 का जो वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में शिकस्त खाई थी, तो क्या चैंपियन ट्रॉफी का ये जो फाइनल है ये जहनी तौर पे वो जो दबाव होता है उससे आज़ाद टीम होगी? देखिए, मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा था कि पूरा शादी के जो इंतजाम थे वो पाकिस्तान में थे और दूल्हे अकेले को आप दुबई आए थे, तो शादी तो यहाँ होनी नहीं थी। तो दूल्हे के जो हिंदू उसमें होते हैं ना, फेरे होते हैं और उसका रिसेप्शन है, वो तो देखिए तो दुबई में ही होनी थी। और हमारे वो दूल्हे के चाचा भतीजे सब वो वहीं पर है, वो ही कंट्रोल कर रहे हैं आईसीसी को। तो ये तो एक हो गया मजाक की तरह। लेकिन मैं प्योरली आपको जरूर बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने बेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया खेला पिछले 2-3 महीने में। और जो एक मैच जो उन्होंने दुबई में भी खेला था जिसमें वो हारे थे 40-45 से, मेरा ये मानना था उस मैच में भी वो टोटल कंट्रोल में थे। उन्होंने इंडिया को डोमिनेट किया, 249 पे आउट किया, चेस करते हुए भी वो बिल्कुल ठीक दिख रहे थे। उसके बाद देखिए हमेशा टैक्टिकल चीज होती है, मुझे इस मैच में कितनी इंटेंसिटी देनी है। न्यूजीलैंड ने उस मैच में 100% इंटेंसिटी नहीं दिखाई। वो वॉक करना बाहर की तरफ, स्टंप होना केन विलियमसन का, साफ दिखा रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को खिलाना चाहते थे, वो पाकिस्तान आकर के जीतना चाह रहे थे। अब उनकी ये मुराद तो पूरी हो गई है। मेरा ये मानना था कि न्यूजीलैंड ने सेटअप किया था, अब उनकी ये मुराद पूरी है। अब उनको इंटेंसिटी दिखानी है, मोर देन 100 जो वो दिखाते हैं, जो इंडियन टूर पे उन्होंने दिखाई थी 3 टेस्ट मैच में हमें शिकस्त देख करके, हमारे स्पिनर्स को हमसे बेटर खेल करके, हमारे बैट्समैन को उनके स्पिनर्स ने छकाया था। तो पहली चीज ये होगी कि ऑन पेपर्स न्यूजीलैंड इज एज गुड एज इंडियन टीम, कोई एडवांटेज नहीं है इंडिया को। जहां पर एडवांटेज हो सकता है किसी भी टीम को, न्यूजीलैंड या इंडिया, वो है टॉस। और टॉस के मामले में रोहित जो हमारे दूल्हा है, जो मेन है, वो 14 टॉस लगातार शायद हार चुके हैं। अगर हम दोबारा टॉस से हारते हैं तो एक डिसएडवांटेज होगा, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज गोइंग टू ए वेरी गुड मैच। कोई फेवरेट नहीं है, कुछ नहीं, आप भूल जाइए अभी तक क्या हुआ। न्यूजीलैंड इज अ वेरी वेरी सॉलिड टीम जो इंडिया को हराने का मादा रखती है और साइकोलॉजिकली मेंटली इंडिया को परेशान किया पिछले 2 महीने में, 3 महीने में रात। अच्छा चंद्रशेखर जी, अगर मैट हेनरी नहीं होते, फर्ज कर लें, अभी खबर आई नहीं उनके बारे में, अगर नहीं होते तो फिर कितना एडवांटेज है, और अगर होते हैं तो फिर क्या परेशानी? देखिए, मैट हेनरी को हम नहीं पढ़ पाए, मैट हेनरी ने हमें परेशान किया। और अगर आप लास्ट मैच देखें जिस तरह से उन्होंने नई बॉल स्विंग करवाई, मुझे नहीं लगता इस ग्राउंड पर दुबई के किसी और प्लेयर ने इस तरह की बॉल की। शमी ने अच्छी बॉल की सीम के साथ, सीम को बहुत अच्छा स्ट्रेट रखते हैं और बहुत अच्छी मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन आई थिंक मैट हेनरी हैज बीन आउटस्टैंडिंग बॉलर व्हेन इट कम्स टू न्यू बॉल। मैट हेनरी का ना खेलना, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा शुरू में, मैं हमेशा मानता हूँ आज वो अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं। मेरा ये मानना है आज वो जीतते हैं ऑन ए हाई जाएंगे, हारते हैं तो उनके पास चारा ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट उनकी कभी नहीं हो सकती। जो ऑस्ट्रेलिया में उनको बाहर बिठाया गया था एज ए कैप्टन, उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया था। ये ना कभी पाकिस्तान में हुआ, ना इंडिया में हुआ, ये कभी नहीं हुआ। तो उस चीज को देखते हुए मेरे को लगता है आज ये अपना लास्ट मैच, लेकिन